नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आई एम गोइंग टू narrate few stories in this channel regarding witches, ghosts, some phenomena which relate to some paranormal experiences। इसमें हम जानेंगे कि लोगों के साथ कैसी कैसी वारदातें लोगों के साथ घटी हुई हैं जो वो ना तो एक्सप्लेन कर सकते हैं बट सुनने में रोचक हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देवभूमि हिमाचल, देखने में सुंदर राजधानी शिमला। टूरिस्ट यहाँ पे वादियाँ देखने, अपनी चिंताओं से मुक्त होने आते हैं। यहाँ पे कई देवस्थान हैं जो लोगों को आकर्षित करते हैं। कई ऐसी जगहें हैं जो बहुत सुंदर हैं। शहर की गर्मा गर्मी चहल पहल से यहाँ की शांति अति सुहावनी है। बट जो चीज़ जितनी ज़्यादा खूबसूरत होती है वो उतनी ही भयानक होने में भी समय नहीं लेती। मेजॉरिटी ऑफ पीपल थिंक शिमला शहर बहुत सुंदर है बट लोग पिछड़े हुए हैं और आज भी कई ऐसी प्रथाओं का पालन करते हैं जो सुनने में थोड़ी सी अटपटी लगती हैं बट रियलिटी कुछ और है। एक छोटी सी फोकटेल है शिमला की जो मुझे मेरे दोस्तों ने सुनाई थी। तो वो सुनाते हैं कि 3 दोस्तों ने अपना प्रोग्राम बनाया। वो किसी शहर से घूमने के लिए आए। वो जॉब वगैरह करते थे अपने शहरों में और जब उन्हें टाइम मिला तब उन्होंने सोचा कि चलो घूमा जाए। तो 2 लोगों का जो निवास स्थान था वो हिमाचल ही था। उनमें से एक शिमला का ही रहने वाला था और एक किसी और राज्य का रहने वाला था। तो उन्होंने अपना प्रोग्राम बनाया, गर्मियों में घूमने के लिए वो आए। जो सफ़र उनका था वो बड़ा सुहावना निकला। यहाँ पर वो आए, अपना होटल बुक किया और 2-4 जो शिमला के हॉटस्पॉट्स हैं घूमने वाले वहाँ पे वो घूमे। फिर एक दिन अचानक उन्होंने प्लान बनाया कि किसी सुदूर घाटी में वो ट्रैकिंग करेंगे और ऐसे ही वो तीनों पैदल निकल गए। तो जो लोकल पर्सन था वो जानता था जो लोकल रूट्स होते हैं, शॉर्टकट्स होते हैं। तो बाई सड़क उन्हें काफ़ी देर लगनी थी, कहीं पे उन्होंने पहुंचना था किसी और होटल में। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ जी ये जंगल क्रॉस करके हम वहाँ पे जल्दी पहुँच जाएंगे थोड़ा सा और आराम से रेस्ट वगैरह कर फिर हम कहीं और के लिए भी निकल सकते हैं जो हमारे लिए टाइम बचा हुआ है। तो तीनों ने हामी भरी कि हाँ जी हम ठीक है जंगल से निकलेंगे। तो मौसम सुहाना था, धूप यहाँ पे उस टाइम पे इतनी ज़्यादा नहीं लगती थी और अगर वो जंगल के रास्ते जाते तो पेड़ों की छाँव, ठंडी हवा और ट्रैकिंग का लुत्फ़ भी उठा सकते थे। तो उन्होंने जो मेन रास्ता था, जो सड़क का रास्ता था वो छोड़ के वो उन्होंने जंगल वाला रास्ता अपनाना प्रेफरेबल समझा और वो चले हुए थे। तो जो बीच में जंगल में आकर उन्हें लगा कि शायद हम जंगल का रास्ता भूल गए हुए हैं और टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होने लग पड़ा था जितना उन्होंने एंटिसिपेट किया हुआ था। तो दोस्तों ने आपस में ही मजाक लगाने लग पड़े कि हाँ जी तुझे यहीं का रहने वाला है और तू रास्ते नहीं जानता और हमारे शहर और हमारे तो हर रास्ते हमें पता है। और तो उसने ऐसे बोला कि चल हो गई होगी गलती, कोई बात नहीं, और रुक मैं देख के आता हूँ आगे। और थोड़ा सा मुझे भी कन्फ्यूज़न हो रही है क्योंकि जंगल में पेड़ वगैरह उग जाते हैं तो रास्ता वगैरह कई बार ढक जाता है तो झाड़ियों वगैरह से नहीं पता लग रहा होगा। और कोई बात नहीं, हम चलते हैं और तुम यहीं पे रुको और मैं आया।
तो वो लड़का थोड़ा सा आगे जाने लगा तो उसने ऐसे ही बोला कि यार तेरे पास, जो शहर का लड़का था, बोला तेरे पास पानी है? तो उसने बोला कि यार रुक मैं बोतल देता हूँ अपनी। तो बोतल जब देखी तो उसकी भी खाली थी, और दोनों की मतलब और दोस्तों की भी खाली थी, तो तीनों की बोतल्स खाली हो रखी हुई थी। तो उसने इंसिस्ट किया कि पानी थोड़ी सी दूर है, जंगल कोई ज़्यादा दूर की बात नहीं है, और थोड़ी देर में हम मतलब रास्ते में वापस पहुंच जाएंगे, तो किसी दुकान से लेकर फ्रेश वाटर पी लेंगे। इस बात पे उसने बोला कि यहाँ पे पानी वगैरह, झरने वगैरह कुछ तो होगा यहाँ पे, कुछ यहाँ से पानी वगैरह ले सकें। उसने बोला कुल वगैरह चलती है यहाँ पे, और वहाँ से पानी ले सकते हो, बट ढूंढनी पड़नी कि कहाँ से जा रही है, और इस टाइम पे रास्ता नहीं मिल रहा है, तुम कहाँ उसको ढूंढने जाओगे। तो ऐसे बात चली तो किसी ने बॉडी देखी, एक बॉडी, एक पानी, जहाँ से पानी निकलता है नेचुरली, उसको बोला जाता है। तो वो बॉडी उसे कहीं से दूर से दिखी, और उसने बोला कि ठीक है, वो वहाँ पे कुछ पानी का वो स्रोत लग रहा है और मैं वहाँ से पानी ले आता हूँ। तो उसने, जो लोकल था वहाँ का, उसने मना किया कि रहने दे अभी, और थोड़ी सी दूर की बात है, पानी ऐसे मत ले। तो उसने पूछा कि ये क्या हो गया, पानी वगैरह ऐसा क्यों नहीं ले? तो उसने पहले तो यही टाल के बात की कि ऐसे पानी पता नहीं कब का पड़ा हुआ है, सफाई वगैरह भी नहीं हुई होगी यहाँ पे, और गंदा हो सकता है। तो बोला नहीं कोई बात नहीं, हम देखते तो हैं जाकर। तो उसने जाते जाते बोला कि चलो ठीक है तुम देख आओ, बट अगर पानी लेने लायक, पीने लायक लगेगा तुम्हें, तो बस पूछ के लेना। और मैं आया थोड़ी देर में रास्ता वगैरह ढूंढ के, और तो जो दो दोस्त थे, एक शहर का और एक जो मतलब दूसरा हिमाचल का ही लड़का था, वो दोनों चले गए आगे। अब पानी वगैरह उन्होंने देखा तो पानी वगैरह साफ़ था वहाँ का, मतलब लगातार निकल रहा होता है पानी वगैरह पहाड़ों में, तो साफ़ वगैरह रहता है। कई बार होता है कि हाँ जी आपकी निकास वगैरह ना हो तो काई वगैरह जम जाती है, बट वो साफ़ लगा उनको वो, तो वो पानी भरने लगे। तो उन्होंने इस चीज़ पे गौर नहीं किया कि जो लोकल लड़का था उसने मना किया हुआ था कि हाँ जी अगर पानी लेने लायक होगा तो पूछ के लेना। अब कोई ऐसा बोले जब कोई सामने नहीं हो, तो फिर बंदा सोचता ही है कि किससे पूछेंगे। और उन्होंने पानी अपनी जो दो बोतलें थी वो भरी, और वो आ गए, जो मुंह हाथ वगैरह उन्होंने धोने थे वो धोए। इतनी देर में वो लड़का भी आ गया। तो उन्होंने बोला कि क्या हुआ, पानी वगैरह मिला? बोला हाँ मिला। तो उसके माइंड से भी निकल गया पूछने के लिए कि हाँ जी तुमने पूछ के लिया हुआ था कि क्या। और उन्होंने उसको ऑफ़र किया कि हाँ जी ले पानी तू भी पी ले। तो उसने बोला नहीं मैं नहीं पीऊँगा, और मतलब मेरे लिए तो आम बात है यहाँ का पानी, और थोड़ी दूर जाकर मतलब मैं सीधे चाय वगैरह ही करूँगा, चाय सुट्टा वगैरह पीऊँगा, और रास्ता बस यहाँ से थोड़ा सा ही है। तो तब तक दोपहर से शाम हो गई हुई थी, और जो सूरज था वो मतलब अपनी वादियों में छुपने लग पड़ा हुआ था। तो मतलब जो जो ऑरेंजिश कलर आ जाता है, गोल्डन सा आसमान में, वो आ गया हुआ था, और बादलों का उस हिसाब से था कि काफ़ी सुंदर लग रहा था। तो जब तक वो बाहर आए तब उन्होंने वो बड़ा मतलब अप्रिशिएट किया कि हाँ जी ऐसा नज़ारा हमें मतलब अपने शहरों में देखने को बड़ा कम मिलता है, और अगर मिल भी गया तो इतना सुकून नहीं होता है। कि वहाँ पे तो गाड़ियों का हॉर्न, लोगों की चिल्ला चिल्ली चली होती है, और यहाँ पे मतलब पूरा का पूरा चिड़ियों की चहल पहल और शांति एकदम। जो सुनाई दे रहा है वो सिर्फ पत्तों की सरसराहट, और अपना जो वजूद है वो लग रहा है कि नहीं कितना सुंदर जगह पे आए हैं, और मतलब सारी की सारी परेशानियाँ दूर हो रही हैं। तो थोड़ी देर में वो कहीं किसी छोटे से ढाबे में पहुँचे, वहाँ पे उन्होंने चाय वगैरह का ऑर्डर किया, और उन तीनों ने अपनी चाय वगैरह ली और अपने रूम की तरफ चले गए। तो जब रूम पे गए तो ठीक है, थोड़ा बहुत तुमने जो एंजॉय करना था वो किया। तो जो शहर का लड़का था और जो दूसरा हिमाचल का ही
लड़का था वो थोड़ा सा तबीयत वगैरह ख़राब हो गई। तो उन्होंने सोचा कि हाँ जी ऐसे ही थोड़ा बहुत हुआ होगा, धूप में चले हुए हैं, कोई बात नहीं, थकान वगैरह होगी और मतलब सो के ठीक हो जाएगी। तो वो तीनों सो गए। जब सुबह उठाने की कोशिश की उस लोकल लड़के ने, तो मतलब वो दोनों नहीं उठ रहे थे। तो पहले तो ट्राई किया, फिर जो होटल का था उसको स्टाफ को बोला, तो उन्होंने हॉस्पिटल में बात वगैरह कर कर उनको दोनों को एडमिट करवा दिया। तो मतलब उनकी जो मतलब तबीयत थी वो बद से बदतर होती जा रही थी। जो फीवर था वो चढ़ता जा रहा हुआ था और वो कंफ्यूज थे कि हाँ जी चला क्या हुआ है। और लोकल लड़का भी था परेशान कि हाँ जी अब मेरे साथ आए हुए हैं दो लड़के और इस तरह से बीमार हो गए तो मैं क्या करूं। तो उसने हड़बड़ी में अपने मतलब पेरेंट्स वगैरह को, जो उनके लोग नंबर था उनके पास अपने उनके पेरेंट्स का, उनको फ़ोन कर दिया कि ऐसा ऐसा है और हम घूमने आए हुए थे और हम बीमार हो गए हैं यहाँ पे दोनों, और आप प्लीज़ आ जाइए, और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या चला हुआ है। और डॉक्टर्स वगैरह भी परेशान, मतलब एक दो दिन देखा उन्होंने, तो वो भी नहीं समझ पा रहे थे कि हाँ जी क्या है। वो अपना जो ट्रीटमेंट कर सकते थे वो कर रहे थे, बट फीवर बोल रहे थे कि उतरने का नाम ना ले रहा था। तो ऐसे ही बताते हैं कि कोई साधु वेश में कोई व्यक्ति होगा जो वहाँ से मतलब अपना इलाज वगैरह करवाने के लिए आया होगा, और वो उस कमरे से निकला और उसने जब उन्हें देखा तो वो बताते हैं कि उन्होंने मतलब ऐसे ही बात वगैरह पूछी कि क्या हुआ और ये क्या है, और उन्होंने लड़के ने ऐसे ही परेशानी में बता दिया कि बाबा कुछ नहीं, हम दोस्त आए हुए थे घूमने और अचानक ही 2-3 दिन से मतलब बीमारी इस तरह से हो गई इन दोनों को, और मुझे भी नहीं समझ आ रहा, और अब तो मेरी भी तबीयत वगैरह ख़राब हो रही है कि मैं भी थक गया हुआ हूँ और मतलब पेरेंट्स इनके भी परेशान हैं। तो उन्होंने ऐसे ही बोला कि बेटा ये डॉक्टरों के बस की बात नहीं है, और आप किसी और से कंसर्न करो, ये ऊपरा है कुछ हुआ हुआ। तो उसके दिमाग में तब याद आया कि हाँ जी मैंने इनको कुछ पानी के लिए मना किया हुआ था। तो उसने फिर घर वालों को, अपने घर वालों को ऐसा सा बताया कि हाँ जी ऐसा ऐसा हुआ है, और उन्होंने वहाँ से पानी पिया हुआ है। और मैंने इन्हें मतलब वार्न भी किया था कि हाँ जी पानी लेना होगा तो मतलब पूछ के लेना और ऐसे मत ले लेना। तो डॉक्टर्स बोल रहे थे कि हाँ जी ये मतलब पानी वगैरह से शायद से हुआ होगा, कोई पैरासाइट वगैरह चला गया होगा। तो जो लोकल लड़के के पेरेंट्स थे उन्होंने मतलब आप उनसे बात की दूसरे पेरेंट्स से, और उन्होंने वैसे से बोला कि हाँ जी यहाँ पे मान्यता है कि इस तरह की चीज़ें होती हैं, और आप करके देख लीजिए। तो पेरेंट्स जो बेबस थे, जिनके मतलब लड़के वगैरह इस तरह से बीमार थे, तो उन्होंने मतलब ठीक है अपना बात बूत की पुजारियों वगैरह से और पता किया कि हाँ जी क्या है। तो बुलाया किसी को और उन्होंने मतलब कुछ किया उन पे, थोड़ा बहुत रिचुअल वगैरह जो किए, जो वहाँ के जो आए हुए थे गुरु वगैरह आए हुए थे, उन्होंने बोला कि हाँ जी इस पे इन पे थोड़ा बहुत हुआ हुआ है, और उन्होंने बोला कि बलि वगैरह लगेगी हाँ जी इस चीज़ को जान छुड़वाने के लिए, और ये इस तरह से मतलब आसानी से नहीं जाएगी। तो उन्होंने उस तरह से रिचुअल वगैरह किए, जो वहाँ की लोकल कोई डीएटी है उनके पास वगैरह। तो वो बोलते हैं जब गुरु आया था तो उन्होंने बोला था कि ये जो भी है, ये इन्होंने मतलब बिना पूछे उस बॉडी से पानी लिया, और वो उसका प्रकोप है। मैं जितना कर सकता था मैंने किया, लेकिन बाकी अब मैं भी क्या बोल सकता हूँ। तो इन सब के बीच में जब ये चला हुआ था तब तक एक लड़के की मतलब जान चली गई हुई थी, और दूसरा जो हिमाचल का ही लड़का था वो काफ़ी इतना बीमार हो गया हुआ था कि वो सुनाते हैं कि जब तक वो थे ज़िंदा थे या मतलब अभी भी हैं, आई डोंट नो कितनी कहानी पुरानी है, आई डोंट नो ये। तो वो बताते हैं कि वो मतलब काफ़ी बीमार ही रहे, और मतलब गुरु ने यही बोला कि हाँ जी मैं जितना कर सकता था मैंने किया, और ये इनके अपने कर्म थे जिनकी वजह से ये लड़का एक जो बच गया, और दूसरे ने मतलब कुछ मजाक वगैरह किया था उस बॉडी में जाकर,
तो ये उसका खामियाजा था। तो मतलब ये एक छोटी सी कॉकटेल है यहाँ की, हिमाचल की एक। यहाँ पे कहीं भी किसी भी जगह अगर आपने किसी बॉडी वगैरह से पानी वगैरह लेना हो तो आप झुककर पहले परमिशन लें। किसी भी मतलब किससे परमिशन लें आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया, बट मतलब परमिशन लेने के लिए बोला जाता है कि हाँ जी आप झुककर प्रणाम करें और बोलें कि हाँ जी हमें पानी की आवश्यकता है, या फिर जिस भी चीज़ की आवश्यकता है हम इसका प्रयोग करेंगे, फिर पानी लिया जाए और ऐसे निरादर ना करें। तो ये एक छोटी सी हिमाचल की एक स्टोरी थी, कॉकटेल थी शिमला रीजन की, जो सुनाई मुझे भी किसी ने सुनाई हुई थी। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। अगर किसी ने ये वो कहानी सुनी हुई है और अगर कोई गलती हुई है मेरे बोलने में तो प्लीज़ कमेंट। और जो बिलीव करते हैं वो तो जानते ही होंगे, और जो नहीं करते हैं वो अपने व्यूज़ रख सकते हैं इस वीडियो में। थैंक यू फॉर लिसनिंग।